शिवा से पंथाना संतो। इस चैनल के सक्रिय सदस्यों में से एक है राजस्थान के अजय पुण्य। उनके साथ आज एक लंबी चर्चा हो रही थी, तो निश्चित पूजा की जब बात आई तो कहा कि भाई चैनल पे एक वीडियो होना चाहिए इस पर। चलो ये सुझाव अच्छा है, इसे क्रियान्वित कर दिया जाए। निश्चित पूजा यानी अर्धरात्रि की संध्या जो समाज में अधिक प्रचलित नहीं है। क्या इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में है? जी हाँ, देवी उपनिषद में परोक्ष रूप में इसका वर्णन मिलता है। और यूं भी अपने यहाँ देवियों से संबंधित या यूं कहें स्थापित देवियों से संबंधित जितने भी अनुष्ठान हैं, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, चारों नवरात्र में अर्धरात्रि की पूजा का विधान है, विशेष महत्व है। और रात की ही तिथि मान्य है, दिन की मान्य नहीं है। दूसरी तरफ जन्माष्टमी तो पूरी अर्धरात्रि पर निर्भर है। महाशिवरात्रि में रुद्राभिषेक रात को भी होता है। तो चारों संध्याओं का विशेष महत्व है। इसको कैसे समझाया गया वो एक अलग विषय है। तो क्या ये पूजा सबके लिए है? जी हाँ, हर कोई कर सकता है निश्चित पूजा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। क्यों? प्रदोष व्रत का संबंध तो लक्ष्मी पूजा से है, दीपावली का संबंध तो केवल राम जी के, भी राम जी आए उसी दिन आए थे सुबह, और रात को ही देखा जाए तो ये कार्यक्रम हुआ था राज्याभिषेक का अमावस्या में, तो दीपोत्सव मनाया गया। तो राजा राम का बैठना तो जानी बात है, एक लक्ष्मी का आह्वान ही तो हुआ। उस दृष्टि से लक्ष्मी पूजा का विधान शुरू हुआ। बाद में ठीक है भी, लक्ष्मी पूजा के साथ में गणेश जी को भी जोड़ दिया गया, एक अलग विषय है। पर प्रदोष व्रत की अवधारणा तो बहुत बाद में शुरू हुई है, एक भेद पैदा करने के लिए, समाज को बांटने की दृष्टि से। गत वर्ष भी यही हुआ था, आजकल कुछ सालों से ये हो रहा है। 2 जन्माष्टमी, 2 होली, 2 दीपावली, ऐसा ना करें। ये अनुचित है, नीति विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध है, साधना विरुद्ध है। भी तिथि क्या है रात को, वो देखनी जरूरी है। अब क्या ये विधान सबके लिए? हाँ, सबके लिए है। सुनने को क्या मिलता है? नहीं, वो दिन तो क्या है सन्यासियों के लिए है, आज की हम लोग की है ना। नहीं, ऐसा कोई विधान ही नहीं है। कोई भी उत्सव इस ढंग का, दीपावली हो, होली हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, ये नहीं है कि भाई सन्यासियों के लिए एक दिन है, गृहस्थों के लिए दूसरे दिन है ना। तिथि का विधान सबके लिए एक ही है। पर क्या ये कुछ लोग, कुछ संप्रदाय अपने आप को विशेष दिखाने के लिए बस अपनी राग अलग अलापते हैं, अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। इसे क्या होना चाहिए? इसके लिए विशेष समय देखिए, रात को 12 से 1 बजे तक का देखा जाए तो माना गया है। अगर उस समय विशेष कोई अनुष्ठान विशेष है तब तो एकदम रात के 12, सवा 12 तक कर देना चाहिए शुरू। और नहीं देखा जाए तो अगर खाली साधना की दृष्टि से है, निधि ध्यासन की दृष्टि से, तो 12 से 1 का समय बहुत अच्छा माना गया है। आयुर्वेद के कुछ जानकारों का, अनुभवी जो वैद्य से, उनका भी कहना है कि रात को 12 बजे, सवा 12 बजे तक जो एक पेयजल भी पिया जाता है तो वो एक विशेष उपकारी होता है दैहिक दृष्टि से। उनकी अपनी अवधारणा है, जो उस पर शोध किया है। अनुभव भी कुछ कुछ कहता है ये बात कि हाँ, कुछ फर्क जरूर लगता है। हाथ के न लगे, धीरे धीरे अनुभव में बात आती है। जैसे अब आंख खुल गई, बहुतों की खुलती है रात को, उछल कूद न मचाए, हाय तौबा न करें। अगर कोई विशेष पूजा अनुष्ठान नहीं करनी है तो ठीक है, अपने बिस्तर पर ही आप बैठ जाएं। आत्माभ्यासी भाव, वो अभ्यास करें, निधि ध्यासन करें, मनन चिंतन करें। अथवा ये सब कुछ भी नहीं अगर हो पा रहा तो कोई बात नहीं, जो आपकी आजीविका है। जी हाँ, कई बार होता है ना कि भाई प्रबंधन संबंधित कोई योजना बनानी है, कार्यों से कुछ योजना बनानी है, तो योजना में मनन चिंतन आराम से तो किया ही जा सकता है। और यूं भी दिखाई तो अर्धरात्रि उसके बाद का जो समय है, ये
ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जो तरंगे आती हैं वो और भी साफ सुथरे ढंग से आनी शुरू हो जाती है, कि बीच में कोई रुकावट नहीं है, कोई कोलाहल नहीं है, वातावरण का शोर नहीं है, और जो तरंगे हैं वो नहीं है। तो परेशान करने वाली कोई अवधारणा ही नहीं है उस समय इस ढंग से। आप और आपकी साधना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरंगे, बस तो इनका तालमेल बैठ जाता है। तो निसंकोच रूप से निश्चित पूजा, निश्चित साधना करें, और ये याद रखें कि प्रदोष व्रत या ऐसी कुछ रुकावटें जो हैं, जो करते हैं उनको करने दीजिए। आप अपनी पूजा, अपनी आराधना आराम से उस समय करिए। उस समय जो समर्पण है, समष्टि प्रबंधन कह लीजिए, समष्टि योजना कह लीजिए, कुछ भी ऊर्जा कह लीजिए, उस समय जो आपका समर्पण है वो और भी अच्छे तरीके से होता है। जो आप अपना चिंतन है, जो आप अपनी सोच है, ऊर्जा की तरंगों के रूप में ऊपर की ओर भेजते हैं, वो फैलती है पूरे ब्रह्मांड में। उसका प्रभाव धीरे धीरे समझ में आता है, पकड़ में आती है बातें। अब ये कोई ना कहे कि नहीं भाई वो तो क्या निशाचरों की बेला है, ये है वो है, ना ऐसा कुछ नहीं है। याद रहे, आप कदम तो बढ़ाइए, दृष्ट अदृश्य सभी प्राणी धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लग जाएंगे। फिर आजकल एक बात उठ रही है समाज में कि रात में वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, किसने कह दिया नहीं होना चाहिए? यानी जो कहने वालों को इतनी समझ भी नहीं है कि जो चारों नवरात्र है, रुद्राभिषेक है, काली पूजा है, लक्ष्मी पूजा, इस सब में क्या है? वैदिक मंत्र, वैदिक सूत्रों का ही तो उच्चारण होता है विधि विधान पूर्वक। क्या है ये सब? तो ऐसी नादानी पूर्ण बातें न की जाए, समाज को भ्रमित न किया जाए। और याद रहे कि निश्चित पूजा, निश्चित काल कोई निशाचरों की तामसी साधना के लिए ही नहीं है, सात्विकता के लिए भी उतनी ही है उपयोगी। और आजकल की जो जीवन शैली है उसमें तो और भी है ना, समय नहीं मिल पाता, दिन में शांति से बैठ नहीं सकते, कम से कम रात में आप आराम से सुखपूर्वक बैठ तो पाओगे, अपने तरीके से, अपनी शैली से कर तो पाओगे पूजा। हाँ, खाली एक कार्यक्रम के रूप में करना है, बस जैसे भी हो अपने वो काम सल्टाना है, वो एक बात अलग हो गई। ना 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 ना, आप आराम से अपना कार्यक्रम कर सकते हो। रात में पूजा विशेष करनी है तो कहना ही क्या, नहीं भी है तो जो भी है, अगर आपका कोई इष्ट मंत्र लिया हुआ है उसका जाप करना है, नहीं लिया हुआ है तो मनन निधिध्यासन करें, आत्माभ्यास का प्रयत्न करें, प्रयास करें। वो भी नहीं तो आजीविका से संबंधित तो मनन है, वो तो हो ही सकता है ना। केवल भाग्य भरोसे बैठे रहना और कोसना औरों को कि हाय रात को 12 बजे आँख खुल जाती है, क्या करे रे, हाय तो बारे, नहीं नहीं नहीं। ये जो 7-8 घंटे नींद के अनिवार्य थे कि लोग बातें करते हैं ना बड़ी बड़ी, अब देखना धीरे धीरे इस पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। हठात उठने का मत करनी नहीं, हमको उठना ही है रात को 12 बजे, ना ना ना, वो तो फिर एक दिखावा हो गया, ढोंग हो गया। स्वतः आंखें खोलती है। देखिए धीरे 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 आपका अभ्यास ऐसा हो जाएगा कि एक बार तो आंख खुलेगी ही खुलेगी, और 12 से 1 के बीच में अवश्य खुलेगी। आप खुद अभ्यास करके देख लेना। और जो सजग हैं वे संभल जाते हैं, तुरंत उठकर बैठ जाते हैं। बाधाएं आती हैं, रोज नहीं हो पाता अभ्यास, कोई बात नहीं, कदम तो आगे बढ़ाइए, आपको खुद अनुभव में बात आने लग जाएंगी। तो घबराए नहीं, निश्चित पूजा, निश्चित आराधना सबके लिए है। और दीपोत्सव आराम से जैसे आप पूजा करते हो करो। प्रदोष व्रत के चक्कर में आकर कम से कम रात्रि वेला जो निर्धारित है युग युगांतरों से, उसकी अवहेलना न करें, निरादर न करें। ना ना, लक्ष्मी पूजन आराम से करें, है ना। गजवाहिनी लक्ष्मी की पूजा आराम से करें।
और जो प्रदोष व्रत के चक्कर में रहते हैं तो बहुधा उन्हें नुकसान भी होता है। याद रहे, संभल कर रहे। निश्चित पूजा का निरादर न करें। करके देखिए आराम से।